अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया का सबसे फेमस डायरेक्टर कौन है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है एस एस राजामौली का। और वहीं अगर मैं बात करूं कि सबसे चार्मिंग और सबसे हैंडसम और सबसे फेमस एक्टर कौन है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार महेश बाबू का ख्याल जरूर आया होगा। तो जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और एस एस राजामौली की मूवी SSMB29 आ रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी सबको पता है। और इसके बारे में कुछ खासा अपडेट निकल करके सामने आई है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप एस एस राजामौली के फैन हो और महेश बाबू आपको सच में एकदम चार्मिंग हैंडसम बॉय लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। देखो, एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है जहां पर इस मूवी के बजट के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि इसमें कौन कौन से एक्टर्स हो सकते हैं और क्यों इसका बजट इतना ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशन कितनी है। देखो, उन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम रिकॉर्ड देख लेते हैं एस एस राजामौली का। मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे क्यों बोला कि इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर का जब नाम लेते हैं तो एस एस राजामौली का नाम आता है। इसके बहुत ही खास रीज़न है। मुझे लगता है सब ने बाहुबली का नाम सुना होगा और सबको पता भी है कि बाहुबली को एस एस राजामौली ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे कमाने की बात करें तो बाहुबली 2 ने कमाए थे, ना कि बाहुबली 1 ने। ये बात हम सबको पता है कि बाहुबली 1 के सीक्वल बाहुबली 2 ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा नाम तो एस एस राजामौली का तब आया जब उन्होंने बनाई RRR। जी हाँ, RRR ऐसी मूवी है जिसकी कोई भी सीक्वल नहीं था। ये मूवी मतलब जैसे अभी पुष्पा को ही देख लो, पुष्पा 1 जो मूवी है, अभी जो पुष्पा 2 आ रही है, पुष्पा 2 सीक्वल है, इसलिए इतनी ज़्यादा मतलब फेम में है, चर्चा में है, हाइप है। वहीं RRR कोई सीक्वल नहीं थी, वो पहली फिल्म थी जो कि इतना ज़्यादा पैसा कमाई, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, इवन ऑस्कर तक गई। अब आप सोचो कि वर्ल्ड वाइड ओवरसीज़ मार्केट में RRR बहुत बड़ा नाम है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग साइड में रख दें तो राजामौली की जितनी भी पिछली मूवीज़ हैं, चाहे वो बाहुबली हो चाहे वो RRR हो, सबके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड कमाई के मामले में अंधाधुंध कमाई है। और यही नहीं, खाली इंडिया में नहीं, ओवरसीज़ मार्केट में भी राजामौली की एक पहचान है, एक नाम है जो उन्होंने बना करके रखा है। अब देखो, अभी जो नाम और पहचान है, ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये इसी से रिलेटेड है। अब महेश बाबू जो कि आपको पता है कितने साल के, वो मेरे हिसाब से 48 या फिर 49 ईयर के हैं। लेकिन अगर आप उनकी पिक्चर्स या फिर उनको सामने से देख लोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, मतलब 20-25 साल का बंदा लगता है। अब इतनी चार्मिंग एक्टर, अब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑलरेडी हम सब ने देखा कि इनके बड़े बाल करवा दिए गए हैं। अब यकीनन ये एस एस राजामौली ने ही करवाया है मूवी के लिए। बड़े बाल प्लस बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही बना रहे हैं। अब क्या कुछ निकल करके आएगा वो तो हम सबको टीज़र के, कोई टीज़र आएगा या फिर कुछ अनाउंसमेंट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक रिपोर्ट में एक बात निकल करके सामने आई, उसमें लिखा गया है कि इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 1,000 करोड़ के पार जा रहा है। अब उसका रीज़न ये है कि इसमें इंटरनेशनल एक्टर्स और VFX और इन सब चीज़ों, यानी कि एक बात आप समझ लो कि जो SSMB29 है ये खाली पैन इंडिया मूवी नहीं है। ये तो ऑलरेडी सबने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब बात यह है कि एस एस राजामौली ने इंटरनेशनल एक्टर एक्ट्रेस को भी हायर किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड से एक एक सीक्रेटली एक रोल है और वो बहुत फेमस एक्टर है। ये जो सारी न्यूज़ और ये जो सारी खबरें मैंने आपको बताई ये एक्चुअली ऑफिशियली खबर है। अब इसके बाद जो SSMB की अगर हम माने तो 1,000 करोड़ की बजट है और ये कुछ हनुमान जी के थीम पर बन रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और एक और ख़ास बात, तुम में से शायद किसी को भी पता नहीं होगा कि ये मूवी शूट हो रही है और ये इंडिया में नहीं शूट हो रही है। देखो, ऑलरेडी सबको इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो ज़रूर पता है कि एक जंगल एडवेंचर मूवी है और इसमें जंगल में महेश बाबू जस्ट लाइक तुम जुमान जी जिसने देखी है, कुछ वैसा एडवेंचर होने वाला है। लेकिन इंडिया में इतने बड़े बड़े जंगल है तो यहाँ पर क्यों शूट नहीं किया, उसके बहुत बड़े बड़े रीज़न थे। देखो, सबसे पहले तो मूवी को इंटरनेशनली बना रहा है, इसमें इंटरनेशनल एक्टर्स भी है और एक्ट्रेस भी है। और दूसरी बात ये कि इसको ना ऐसा नहीं फील कराना है स्पेशली इंडियन ऑडियंस को कि तुम ये जगह जानते हो, तुम ये चीज़ें मतलब एकदम कुछ नया, एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाएंगे तुम्हें एस एस राजामौली। अब देखो, अलग दुनिया में ले जाने के लिए कुछ ऐसी जगह पे शूट भी तो करना पड़ेगा जो किसी ने सुनी ना हो, किसी ने देखी ना हो। अब अफ्रीका के जंगलों में इसकी शूटिंग चल रही है, ये भी एक बड़ी बात है। अब ये शूटिंग कब पूरी होगी, कब आएगी, वो तो एक अलग बात है। क्योंकि जब इसकी शूटिंग जब पूरी होगी ना तब ऑलरेडी सालार 2 आ चुकी होगी और अभी जो आ रही है ये पुष्पा 2 आ चुकी होगी। इन सब के बाद आएगी कौन सी, SSMB29। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि अभी जिस हिसाब से पुष्पा का हाइप चल रहा है, पुष्पा 2 का, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बनाने वाली है। और कहा ऐसा भी जा रहा है कि ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्योंकि
वो बहुत बड़ा नहीं है, 1800 करोड़ का समथिंग का है। और पुष्पा ने ऑलरेडी 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, ऑलरेडी इसके पहले कर लिया है। तो ये उसके लिए बड़ी बात नहीं है बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ना। तो अब अगर बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देती है तो राजा मौली अपने अगले रिकॉर्ड के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक खास बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है राजा मौली में, कि तुमने एक रिकॉर्ड तोड़ा, जस्ट वेट एंड वॉच भाई। मेरे पास SSMB29 है विथ महेश बाबू। देखो महेश बाबू को तुम बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि साउथ में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उतनी ही ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है। और ये पहले ऐसे एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड में कोई भी कैमियो या फिर कोई भी मूवी करने से मना कर दिया था। कितनी बार इनको बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनको बहुत बड़ी बड़ी मोटी रकम ऑफर की थी। तो महेश बाबू, मैं कहता हूँ उनकी इमेज बहुत ज़्यादा साफ है और फैंस इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वहीं हम बात करें SS राजामौली की, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये खुद अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनका रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है पुष्पा 2 के हाथों। उसके बाद होगा सालार। अब ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं एक बार पहले बन जाने दो, तब आएगी SSMB29 और इन सब रिकॉर्ड्स को एक ही झटके में तोड़ देगी। फिलहाल तुम्हारा क्या मानना है, क्या इन सालार 2 और पुष्पा 2 के सारे रिकॉर्ड्स को ये तोड़ देगी, मतलब SSMB29 महेश बाबू की, या फिर ये सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे नहीं, स्पेशली पुष्पा 2 के? तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और हाँ, अगर तुम्हारी कोई भी राय है या फिर सलाह है मुझे, या फिर कोई भी शिकायत भी है, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।